हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को पता है कि नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। ऐसे में नवरात्रि के छठे दिन जो कि शुक्रवार के दिन है, ऐसे में चौमुखी दीपक से आप अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ये विशेष उपाय अवश्य करें। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। जो जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। बहुत ही कम सामग्री में आप अपने घर बैठे अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। केवल आपको ये चौमुखी दीपक का उपाय नवरात्रि के छठे दिन यानी कि शुक्रवार के दिन ही करना है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आर्थिक समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, रोग बीमारी आपके घर में बढ़ते ही जा रहे हैं और माता रानी की कृपा आपके ऊपर नहीं है, साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो चुकी हैं, तो ऐसे में यह विशेष उपाय आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा। देखिए, जब भी आपके घर में धन की कमी चल रही होती है तो आपका कहीं न कहीं शुक्र ग्रह कमजोर होता है। तो उस शुक्र ग्रह को कमजोर को आप मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार के दिन एक काम अवश्य करें। देखिए, वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए, परंतु शुक्रवार के दिन तो आपको उनको जल समर्पित करना चाहिए। अब ये जल कैसे समर्पित करना है तो ध्यान से सुनिए। चौमुखी दीपक का जो उपाय है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आपकी आर्थिक यानी कि जो धन से जुड़ी समस्या है उसको दूर करने के लिए और आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करने का उपाय बताने वाली हूँ। जब आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहेगा तो आपकी आर्थिक समस्याएं कम हो जाएंगी। देखिए, शुक्रवार के दिन एक तांबे का पात्र लें और उसमें घर का ही शुद्ध जल आपको भरना है। कहीं बाहर से जल लेने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी भी आप महादेव के मंदिर जाएं तो आप अपने घर का जल लेकर ही महादेव के मंदिर जाएं और जो अपने घर का जल है उसी से आपको महादेव को जल समर्पित करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए घर के ही जल से। अब बाहर से जल लेकर आप स्नान या फिर जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है वो नहीं करें, क्योंकि उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है और फिर आपको गंगा जल की 5 बूंद उसमें महादेव का स्मरण करते हुए डाल देनी है और सीधे कहाँ जाना है, महादेव के मंदिर में जाना है। जैसे आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो जो जल है, जो आपके हाथ में तांबे का पात्र है, जो लोटा है, उस लोटे जल से पहले आपको भगवान गणेश वाले स्थान पर जल समर्पित करना है। दूसरा, आपको कार्तिकेय वाले स्थान पर जल समर्पित करना है और तीसरा अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल समर्पित करना है और चौथा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर और 5वां जल महादेव की पिंडी पर समर्पित करना है। और फिर आपको थोड़ा सा जल बचाना है और उस जल को यानी कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और जो लोटे का जो भाग होगा यानी लोटे का जो मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको लोटे को करके महादेव पर जो बचा हुआ जल है उसे समर्पित करना है और महादेव के किसी भी मंत्र का आपको जाप करना है, चाहे पंचाक्षर मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जो भी मंत्र आपसे आता है उस मंत्र का जाप करते हुए आप वो जल समर्पित कर देंगे। इससे क्या होता है, देखिए, शुक्रवार का दिन है, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह कमजोर होगा तो वो मजबूत हो जाएगा। और सभी को बता दें कि जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो ऐसे में धन की हानि होती है, तो आप धन हानि से बच जाएंगे और महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। अब देखिए, दूसरा उपाय आपको नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है तो माता रानी के सामने आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है और एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक आपको आटे का चौमुखी दीपक लेना है। अगर आटे का ना मिले तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, कोई अन्य धातु का दीपक भी ले सकते हैं, चलेगा। फिर आपको 108 चावल के दाने लेने हैं और ध्यान रहे चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे चावल के दाने लेने हैं और एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का ना मिले तो साधारण सा सिक्का लें और फिर एक हरी इलायची लेनी है और आपको अपने आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो उस मंदिर में चले जाना है। जैसे ही माता के मंदिर में आप जाएंगे, अगर आपके आसपास माता का मंदिर ना हो तो ऐसी स्थिति में घर में भी आप कर सकते हैं। अगर आप घर में करती हैं तो आपको क्या करना है, चाहे मंदिर में करें चाहे घर में करें, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको जो लाल कपड़ा आपने लिया है उस कपड़े को आपको बिछा लेना है। देखिए, कोई पाटा नहीं लेना, कोई चौकी नहीं लेनी है।
जिस पर आप ये लाल कपड़ा बिछाएंगे, नहीं, आप जहाँ बैठे हैं उसी स्थान के पास में आपको ये जो लाल कपड़ा है वो बिछा लेना है। और इसी लाल कपड़े पर जो हल्दी है उसी से आपको स्वास्तिक बना देना है। ध्यान रहे, स्वास्तिक हमेशा सीधा बनाना चाहिए, उल्टा स्वास्तिक नहीं बनाना है। फिर जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उन 108 चावल के दानों को उसके ऊपर आपको रख देना है। और जो 1 रुपये का सिक्का है, जो चांदी का सिक्का जो भी आपने लिया है, उस सिक्के को वहाँ पर आपको रख देना है, यानी चावलों के ऊपर रख देना है। फिर उसी के ऊपर आपको जो चौमुखी दीपक है वो आपको जला देना है। और एक हरी इलायची जो रह गई है वो आपको उठानी है और अपने हाथ में, सीधे हाथ में रखनी है। सीधे हाथ में रखने के बाद दूसरा हाथ उसी हाथ के नीचे रख करके आपको बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप कर सकती हैं। आप चाहें तो 108 बार भी इस मंत्र का जाप करें। और फिर जैसे ही आपके मंत्रों का जाप पूर्ण हो जाता है तो जो इलायची है उस इलायची को उसी दीपक में आपको डाल देना है। और फिर माता रानी की आपको आरती करनी है। जो माता रानी की प्रतिमा आपने रखी है, घर में कर रहे हैं तो प्रतिमा रखेंगे, मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में जो प्रतिमा है उसी की आरती आपको करनी है। और फिर दीपक अपने साइड में आपको रख करके जो पोटली है, यानी जो लाल वस्त्र है जिस पर जो जो सामग्री आपने रखी है, जैसे 108 चावल के दाने रखे हैं और हल्दी का स्वास्थ्य के 1 रुपये का सिक्का रखा है, तो वो सारी की सारी सामग्री आपको एक पोटली बना लेनी है उसी से। और फिर उस पोटली को उठाकर कहाँ रखना है, अपने घर में जहाँ आपका धन रखा रहता है उस स्थान पर रखना है। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और जो धन से जुड़ी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। और जो धन की देवी माँ लक्ष्मी है वो आपसे मेहरबान रहेंगी। आपके घर में सदैव धन की बरसात होगी, कभी धन धान्य की कमी आपके घर में नहीं आएगी। बेरोजगारी जैसी समस्याएं आपके घर में कभी नहीं आती। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उपाय जो भी मैंने आपको बताया वो अच्छे से समझ आया होगा। गलती नहीं करनी है, ठीक तरीके से समझ कर ही उपाय करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।